नमस्कार दोस्तों, चाइना का LPAR रडार जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है। इस रेंज के जरिए चाइना पूरे इंडिया पे ही नहीं बल्कि इंडियन ओशन के ऊपर और इवन पैसिफिक ओशन के ऊपर नजर रख सकता है। और इसे चाइना ने यूनान प्रोविंस के अंदर लगाया है, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसकी वजह से भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बनता है। क्योंकि भारत अपने एरिया के अंदर, खास रूप से एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से हम लोग कई सारी मिसाइल वगैरह टेस्ट करते हैं। और उस समय पे आपने देखा होगा चाइना जो है वो अपने स्पाईशिप वहां पे भेज देता है, और जब भी हम लोग हमारी मिसाइल टेस्ट करते हैं उनका डाटा वो कलेक्ट करने का प्रयास करता है। इस रडार के लगने से चाइना को अपने स्पाईशिप भारत में या फिर इंडियन ओशन के आसपास भेजने की जरूरत ही नहीं है। चाइना अपने देश में से बैठे बैठे भारतीय मिसाइल के टेस्ट होने पे उनसे रिलेटेड डाटा को गैदर कर सकता है, जो कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा। अब बात आती है कि ये सारी चीजें किस तरीके से होगी, इसे मैं शुभेंदु चौहान एकदम डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखेनई के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव तैयारी कराएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स की मैगजीन और एनसीईआरटी के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, आपको यहाँ पर ना चाइना दिखाई दे रहा होगा। चाइना का एकदम दक्षिणतम भाग देखना, आपको यूनान प्रोविंस दिखाई देगा, जो कि म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। इसी यूनान प्रोविंस के अंदर चाइना ने अपना सबसे बेहतर LPAR रडार, जिसका नाम है लार्ज फेज अरे रडार, ये लगाया है। अब ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये रडार एक अर्ली वार्निंग रडार है, जिसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर की है। अर्ली वार्निंग रडार क्या होता है? अर्ली वार्निंग रडार को अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो कि ये मान लो इंडिया है, ये मान लो चाइना है। चाइना ने वहां से अपनी मिसाइल छोड़ी, तो जब शुरुआत में मिसाइल छोड़ी गई ना, तो वहीं पे हमको पता होना चाहिए कि यार मिसाइल हमारी तरफ आ सकती है, या फिर चाइना ने मिसाइल लॉन्च कर दी है, ताकि हम पहले से ही उससे इंगेज करने के लिए तैयार रहें। उसके लिए एक ऐसा रडार बनाया जाता है जिसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, पर इसका प्रिसीजन कम होता है। और रेंज जब ज्यादा होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम देखने को मिलती है, और साइज जो है वो बहुत बड़ी होती है। फिर मान लो चाइना ने मिसाइल लॉन्च कर दी और मिसाइल अपने रास्ते में है, उस समय पर भी हम उस मिसाइल को डिटेक्ट करेंगे। जब हम लोग उस समय पर उस मिसाइल को देखते हैं तो उसके लिए हम लोगों को ट्रैकिंग रडार की आवश्यकता होती है, जो पूरा रास्ता देखती है कि भाई मिसाइल किधर जा रही है, हमारी तरफ आ रही है, हमारी तरफ भी किस शहर में आ रही है, उन सारी चीजों का अंदाजा लगाया जाता है। और जिस शहर में मिसाइल आ रही है ना, वहां पर हम लोग उस समय पर एयर डिफेंस सिस्टम को लगा देंगे। अब ये जो ट्रैकिंग रडार है ये प्रिसीजन अच्छी देता है और इसकी रेंज भी ज्यादा होती है, इस कारण से थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, उसी कारण से इसकी साइज जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। फिर जब मिसाइल इंडिया को हिट करने वाली है, तब हम लोगों को उससे क्या करना है? इंगेज करना है। इंगेज करने के लिए क्या काम आएगा? एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे S-400 है और बाकी सारी चीजें। तो वो जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी तो रडार लगा होगा, वो वाला जो रडार होता है उसको हम कहते हैं इंगेजिंग रडार। और ये इंगेजिंग रडार ना सबसे ज्यादा प्रिसीजन वाला होता है। प्रिसीजन ज्यादा होने के साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो जाती है और साइज और छोटी हो जाती है। मतलब इससे आप ये क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि रडार की जो रेंज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके प्रिसीजन से, और फ्रीक्वेंसी से भी, और साइज से भी। सॉरी, साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब रडार की जितनी ज्यादा रेंज होगी उतना ही ज्यादा उसका साइज होगा, पर वो उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा और उतना ही कम प्रिसीजन देगा। यानी कि अर्ली वार्निंग रडार जो होता है उसका साइज बड़ा होता है दिखने में, पर इसका प्रिसीजन कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। तो वो चीज यहां पर हम लोगों को देखने को मिलती है। और इसी तरीके से ये अर्ली वार्निंग रडार जो है वो चाइना के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो लगभग 5000 किलोमीटर की है। तो आप सोच सकते हो कि 5000 किलोमीटर की रेंज वाला एक रडार जो कि मिसाइल को डिटेक्ट करता है, तो भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो ये कहां तक आएगा? ये पूरा इंडियन ओशन कवर कर जाएगा।
अगर ये पूरा इंडियन ओशन कवर कर रहा है तो इंडियन ओशन के अंदर ही हमारा एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, जहां पर हम लोग आए दिन मिसाइल के टेस्ट करते हैं। हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल हो, K4 मिसाइल हो या फिर अग्नि मिसाइल हो, हर चीज यहीं पे टेस्ट होती है। उस समय चाइना क्या करता है, चाइना उस समय पर अपनी स्पाईशिप भेज देता है और स्पाईशिप के सामने हम वो टेस्ट करते हैं और चाइना उसका डाटा गैदर करके ले जाता है और हम उसके ऊपर कंसर्न उठाते हैं, जो कि इंटरनेशनल इशू बन जाता है, जिसके कारण से चाइना इस तरीके की हरकत फ्रीक्वेंटली करता तो है, पर हम चाइना के ऊपर इस तरीके की गतिविधियों के लिए प्रेशर डालते हैं। अब वो प्रेशर हम लोग नहीं डाल पाएंगे क्योंकि चाइना को अपनी स्पाईशिप भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाइना जो है वो इस अर्ली वार्निंग रडार से अपने देश में बैठे बैठे ही इंडियन मिसाइल से रिलेटेड जानकारी को गैदर कर पाएगा। न केवल इंडियन मिसाइल बल्कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कोई और भी इस तरीके से मिसाइल वगैरह लॉन्च होगी या फिर एरियल वेपन लॉन्च होगा तो उससे रिलेटेड जानकारी ये रडार चाइना को दे देगा। इस तरीके का रडार जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। हालांकि LPAR रेंज के जो रडार हैं चाइना के पास में और भी हैं, जो कि उन्होंने जिंगजियांग वगैरह वाले रीजन के अंदर लगाए हैं, जिसके जरिए उसको जानकारी केवल नॉर्थ इंडिया की मिलती थी। अब अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो इंडिया के मैप के अंदर आप देखना कि इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वो आपको साउथ इंडिया के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को चाइना और पाकिस्तान से दूर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसरो के सेंटर की बात करूं तो वो भी आपको दक्षिण में दिखाई देगा, DRDO के सेंटर्स आपको दक्षिण में दिखाई देंगे, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड आपको दक्षिण में दिखाई देगा, जो कि चाइना से अभी तक दूर हुआ करता था। पर चाइना का ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट चाइना को अब भारत के दक्षिण एरिया के अंदर भी नजर रखने में मदद करेगा। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि काफी बड़ा खतरा भारत के लिए बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि भारत को इसके विरोध में क्या करना चाहिए। देखो, भारत के पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वेरोनेज रडार, जो कि हम रशिया से ले रहे हैं और इसके लिए बातचीत बिल्कुल एकदम एडवांस स्टेज पे है। $4 बिलियन का ये रडार है और ये चाइना के LPAR रडार से भी बेहतर है। अगर आप चाइना के LPAR रडार की रेंज की बात करोगे तो कितनी मिलेगी, 5000 किलोमीटर। पर ये जो वोरोनेज रडार है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन रडार है, जो कि 5000 से 8000 किलोमीटर की रेंज रखता है और जितनी भी प्रकार की मिसाइल्स हैं उन सबको डिटेक्ट कर सकता है। आज के समय पर इस तरीके के अल्ट्रा लॉन्ग रेंज वाले रडार US, चाइना और रशिया के पास ही है। अगर भारत इस रडार को रशिया से खरीद लेता है तो हम चौथी कंट्री बन जाएंगे और ये करने की भारत को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट देखो, अभी हम लोग रशिया से इस रडार को ले रहे हैं, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि $4 बिलियन अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को हमारे देश के अंदर भी इस तरीके के अल्ट्रा लॉन्ग रेंज वाले रडार जो है वो बनाने चाहिए और उसके लिए भारत सरकार जो है या कहूं DRDO जो है वो OTHR सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, जिसका नाम है ओवर द हॉरिजॉन रडार। ओवर द हॉरिजॉन रडार भी एक ऐसा रडार है जो कि लॉन्ग रेंज पे काम करता है, पर वोरोनेज और चाइना के LPAR रडार के बराबर का नहीं है। उनकी रेंज 5000-8000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, जबकि इस रडार की रेंज जो है वो काफी कम अभी है। इतना ही नहीं, स्वीडिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक अपग्रेड की गई है, ये भी आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगा। बट वही है कि चाइना और रशिया के मुकाबले ये कम है, पर भारत सरकार को इसी तरीके से इंडिजिनस डेवलपमेंट करके लॉन्ग रेंज रडार भारत के अंदर ही बनाने पड़ेंगे फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और NCERT के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।